खिलाफ रूस का पलटवार। Su-34 विमानों से यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने निशाना बनाया है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर तो पुतिन का प्रतिशोध अभी बाकी है और जिसकी झांकी तस्वीरों के जरिए भी दिखाई गई और बमबारी के जरिए भी दिखाई जा रही है। Su-34 से यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, और ये बता रहा है कि अब पुतिन का प्रतिशोध और इस प्रतिशोध का असर कितना जबरदस्त होने वाला है। तो रूस पर यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब का कहर ऐसा टूटा कि रूस की 5 मिलिट्री बेस के साथ साथ रूस के 41 विमान भी तबाह हो गए, जो कि बॉम्बर विमान थे। अनुमान है कि पुतिन को 7 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। 18 महीने की गुप्त रणनीति ने मॉस्को को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से 7 अरब डॉलर का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया, उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। ज़ेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे
ड्रोन्स ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि हमला कितना घातक था और रूस पर कैसे हमला हुआ और एक एक करके एयरबेस पर ये ड्रोन अटैक। ये जो आप देख रहे हैं ये बॉम्बर विमान है। इस बॉम्बर विमान के जरिए रूस यूक्रेन पर हमला करता था, लेकिन इस ड्रोन अटैक के जरिए इस बॉम्बर विमान को तबाह कर दिया गया। कई रूसी फाइटर जेट इसी तरह से एयरबेस पर थे और ऊपर से इस तरह से ड्रोन आता है और धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ये दरअसल विमान तबाह होने के बाद और वहां धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ और तस्वीरें देखिए और ये धुएं का गुबार आपको दिख रहा होगा। दरअसल एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीर है। लगातार तबाही वहां पर देखने को मिली है और इस तरह से 5 एयरबेस तबाह हो गए। तो ये तबाही की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और 5 एयरबेस तबाह हो गए और एक एक करके ड्रोन अटैक होता रहा। एक एक करके जो फाइटर जेट हैं, करीब 40 बॉम्बर विमान, वो घातक विमान जिसके जरिए रूस यूक्रेन पर हमला करता था, वो घातक फाइटर जेट जिसके जरिए रूस यूक्रेन के इलाकों पर हमला करता था, उन फाइटर जेट को निशाना बनाया गया और एक के बाद एक एयरबेस तबाह होते गए। तो ज़ेलेंस्की ने ये साफ कर दिया कि अब तक का ये सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था जो सफल रहा, जिससे तैयारी 1.5 साल तक की गई थी। लेकिन जो घातक था हमला वो बहुत ही कम लागत से तैयार किया गया था। लेकिन जो ड्रोन था, उस ड्रोन की कीमत जरा क्या है वो भी जान लीजिए। $3000 बताई जा रही है FPV ड्रोन की लागत यहाँ पे, जो कि कम है, लेकिन यहाँ पे घातक हमला इसकी ओर से किया गया। FPV ड्रोन की जो रेंज होती है वो 100 से 150 किलोमीटर की होती है। कम ऊंचाई पर उड़ता है ये FPV ड्रोन और धीमी गति होने के चलते रडार की पकड़ से दूर होता है। यही वजह कि सफल भी माना गया। इसे ऑटोनोमस नेविगेशन से सारा कंट्रोल होता है ये, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया गया। यानी कि कम लागत में बड़ा घातक हमला किया गया और इसके साथ साथ रूस को बड़ा चोट पहुंचाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी पुतिन बेहद क्रुद्ध, अब होगा परमाणु युद्ध। ज़ेलेंस्की ने उकसाया, पुतिन को भड़काया। अब महातबाही तय, दुनिया को परमाणु वॉर का भय।